आगे देखिएगा, व्यक्तिगत स्मृति की बात कर लें, पर्सनल मेमोरी। पर्सनल मेमोरी क्या होता है? इसमें हम अतीत के व्यक्तिगत अनुभवों का स्मरण रखते हैं, जो हमारे अतीत में व्यक्तिगत अनुभव जो हमारा हो गया है। जैसे व्यक्तिगत अनुभव का मतलब क्या हो गया? कहीं पकड़ के लतिया दिए गए हैं और वो बात खाली हम ही जान रहे हैं, किसी दूसरे के साथ नहीं बीता है। वही बात है, जाके पैर न फटी बेवाई। तो जो हमारे अपने पैर की बेवाई जो दर्द दे जाती है ना, वो मेमोरी हमारी कौन सी होती है? व्यक्तिगत मेमोरी होती है। समझ गए? हमारे अपने दुख दर्द जो हमें लंबे समय तक याद रहते हैं, वो हमारी व्यक्तिगत स्मृति कहलाती है। पर्सनल मेमोरी उसको कहा जाता है। जीवन के सुख दुख जो कुछ भी आपने व्यतीत किया है अभी तक पुराना, वो सब आपकी स्मृति का पार्ट होता है। हाँ, बस यही प्रयास होता है कि दुखद अनुभवों को हम भूल जाएं और सुखद अनुभव हमको हमेशा याद रहे। हम यही प्रयास करते रहते हैं, इसी को व्यक्तिगत मेमोरी कहेंगे। एक होता है आख्यानात्मक या घटनापरक स्मृति। एक होता है आख्यानात्मक या घटनापरक, जिसको कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी। क्या बोलते हैं? एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी कैसी होती है? तो इसमें व्यक्ति अपने साथ घटी व्यक्तिगत आख्यान घटनाओं तथा अनुभवों को याद रखता है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से याद रखता है। जैसे आप वो देखते हो, कोई धारावाहिक देखते हो, कोई वेब सीरीज देखते हो, तो उसमें एक एपिसोड खत्म होने के बाद दूसरे एपिसोड को आपने 3 दिन बाद देखा, लेकिन जैसे ही अगला एपिसोड देखना शुरू करोगे, पिछले एपिसोड की बातें तुरंत का तुरंत आपको याद आ जाएंगी। याद आ जाती हैं कि नहीं? पिछले एपिसोड की तुरंत बातें याद आ जाएंगी, चाहे पिछला एपिसोड आपने हफ्ता भर पहले देखा हो। मान लीजिए कोई वेब सीरीज आपने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 लंबे समय बाद आ रही है, लेकिन जैसे ही आप पार्ट 2 देखना शुरू करते हैं, पुरानी मेमोरी आपकी जागृत हो जाती है, क्योंकि घटना मिल रही है, घटना संकेत दे रही है कि पुरानी घटना को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे ही जीवन की कोई नई घटना कई बार होती है कि पुराने घाव को ताज़ा कर देती है, पुरानी चीज़ों को ताज़ा कर देती है। फिर वहीं से हमारी वो एपिसोडिक मेमोरी कन्वर्ट हो जाती है, धीरे धीरे कनेक्टिविटी बन जाती है, आगे जुड़ते चले जाते हैं। हाँ, व्यक्तिगत घटनाओं और अनुभवों को हम याद करते हैं। एक होता है भाषाई स्मृति या आर्थी स्मृति, जिसको कहा जाता है सिमेंटिक मेमोरी, जिसको कहते हैं। सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है? यह सामान्य ज्ञान और जागरूकता की स्मृति होती है। इसमें सभी प्रकार के संप्रत्यय, संप्रत्यय को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट। संप्रत्यय को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब सिंपल सी बात है, किसी भी घटना के बारे में ढेर सारी जानकारी, किसी भी घटना के बारे में ढेर सारी जानकारी, ये कॉन्सेप्ट होता है। विचार, तर्कसंगत नियम, सिद्धांत आदि संचित होता है। मतलब सिंपल है, भाषाई स्मृति या अर्थी स्मृति का मतलब है जो सामान्य ज्ञान और जागरूकता से संबंधित है। सभी प्रकार के संप्रत्यय, विचार, तर्कसंगत नियम, सिद्धांत आदि संचित होते हैं। जैसे एक बार आपने पढ़ लिया प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, अब लगता नहीं है कि आप जीवन में कभी भूल पाएंगे इसको, कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। असंभव है कि आप भूल जाएं इसको। तो इसका मतलब प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत थांडाइक, ये बात आपको हरदम याद रहेगी। याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? तो a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला, चाहे आप गणित पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, यदि आपने फार्मूला पढ़ लिया है, याद कर लिया है, तो वो हरदम याद रहेगा। याद रहेगा। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ लिया है, आपको याद रहेगा। तो ये क्या होता है? भाषाई स्मृति होता है, आर्थी स्मृति होता है। अब अर्थी स्मृति का आप अर्थीय निकाल देते हो। हाँ, आर्थी स्मृति है, उसको आप अर्थी पढ़ लोगे तो उसके अर्थी निकल जाएगी, 4 कंधों पे लद के निकल जाएगा। और आपके दिमाग से कई बार ये होता है ना, आप लोगों के डाउट देख करके, जैसे अभी कोई कमेंट करा, सर पिछली वाली अभी तक याद नहीं है, पिछली एपिसोड की बातें, पिछले क्लास की बातें अभी तक याद नहीं आ रही हैं, जो कल पढ़ा है आपने। तो असल में आपने मेमोरी की अर्थी निकाल रखी है। हाँ, आर्थी मेमोरी पढ़ना चाहिए, लेकिन मेमोरी की अर्थी निकल गई है। अर्थी कैसे निकल जाएगी मेमोरी की? दिमाग में जब 36 तरह की बातें, उल जलूल हरकतें चलती रहेंगी, फालतू का दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, इधर उधर रील फील में परेशान रहोगे, इधर उधर परेशान रहोगे, जरूरत की चीज़ों पर दिमाग जब काम ही नहीं करेगा, तो अर्थी निकली जाएगी। आइए, घोषणात्मक मेमोरी क्या होती है? डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है? इसमें सभी सूचनाएं, तिथियां, नाम, तथ्य आदि संग्रहित किए जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम याद रहता है ना? देखो ध्यान से समझो, इसमें सभी सूचनाएं, सभी तिथियां, नाम, तथ्य आदि संग्रहित होते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो ये दूसरे प्रकार की मेमोरी ने संग्रह किया हुआ है, वो तिथि याद किया हुआ है। किसी अपने प्रिय व्यक्ति का बर्थडे याद रखना, अपनी खुद की मैरिज एनिवर्सरी को याद रखना, अपने किसी खास व्यक्ति का बर्थडे याद रखना, यही होता है घोषणात्मक मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी इसको बोलते हैं। अगर यही कमजोर है तो बर्थडे भूल जाओगे, याद नहीं होगा। प्रक्रियात्मक या अघोषणात्मक स्मृति क्या होती है? यह प्रक्रियात्मक स्मृति से संबंधित है, जिसमें किसी कार्य को पूरा करने के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे साइकिल चलाना, चाय बनाना आदि। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो ये प्रक्रिया मूलक मेमोरी होती है, इसमें हम प्रक्रिया याद रखते हैं। प्रक्रिया मूलक मेमोरी में प्रक्रियाओं को हम याद रखते हैं। जैसे साइकिल चलाने की प्रक्रिया आप नहीं भूले होंगे। अगर आपने साइकिल चलाना बंद कर दिया, 2, 4, 6, 10 साल हो गए आपको साइकिल चलाने, तो आप प्रक्रिया नहीं भूल जाओगे। हाँ, चलाने में जो स्मूथनेस है वो नहीं होगा आपका। जैसे आपने भोजन बनाना सीख लिया, लंबे अरसे तक आपने भोजन नहीं बनाया, तो इसका मतलब है भोजन बनाने की प्रक्रिया आप नहीं भूलोगे। वो अलग बात है कि मामला 9-10 हो जाएगा, थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाएगा, तेल ज़्यादा हो जाएगा, प्रक्रिया नहीं भूलोगे, प्रक्रिया याद रहेगी। इसीलिए ज़्यादातर बोला जाता है कि पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? डूइंग मेथड होनी चाहिए। पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? डूइंग मेथड होनी चाहिए। क्रिया विधि के माध्यम से पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्रिया विधि के माध्यम से पढ़ते हो तो चीज़ें प्रक्रिया मूलक मेमोरी में जाती हैं, जिसकी कम से कम प्रक्रिया याद रहती है। इसलिए बार बार समझाया जाता है कि किसी चीज़ को रट्टा मत मारो, तथ्यात्मक मत पढ़ो, खाली फैक्ट मत पढ़ो, उस चीज़ की प्रक्रिया समझो, पूरा प्रोसेस समझो। जब पूरा प्रोसेस समझोगे ना, तो तथ्य अपने आप याद हो जाएंगे, तथ्य अपने आप याद हो जाएंगे। क्लियर है? लेकिन अपने लोग की पढ़ाई कैसी चलती है? अपने लोग अलग लेवल की पढ़ाई करते हैं। अपने लोग एकदम टू द पॉइंट फैक्ट पर चले जाते हैं, और जब फैक्ट पर चले जाते हैं तो फैक्ट ही दिमाग से निकल जाता है। इसलिए डूइंग पद्धति को बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि चीज़ें ध्यान से समझो। जब हम किसी चीज़ को केवल सुनते हैं
तो कम याद होता है, केवल देखते हैं तभी कम याद होता है, देखते और सुनते दोनों हैं तो अपेक्षाकृत थोड़ा ज़्यादा याद होता है। लेकिन जब देखते भी हों, सुनते भी हों और साथ में कार्य करते भी हों, इन्वॉल्व भी हो जाएं उसमें, डूइंग पद्धति में आ जाएं, यानी अपने शरीर का मैक्सिमम अवयव, मैक्सिमम अंग शामिल कर दें क्रिया में, तो वह लंबे समय तक याद रहेगा, लंबे समय तक याद हो जाएगा। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, अब आप में से जवाब वही लोग दे पाओगे जो लोग इसको कभी पढ़े हो। जवाब वही व्यक्ति दे पाएगा जिसने कभी इसको पढ़ा होगा कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। जिनको याद होगा वो लोग जवाब दे पाएंगे, जिनको नहीं याद होगा वो लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। अब इसको लंबे समय तक याद करने के लिए क्या करना होगा? लंबे समय तक याद करने के लिए दो चीज है, या तो लंदन जाइए और टेम्स नदी में नहा लीजिए, या टेम्स नदी में नौका विहार कर लीजिए। तो आप प्रक्रिया कर लिए, अब जीवन भर आपको लंदन और टेम्स याद होगा। ये तो प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से हो गया, बट आप कितनी चीजें जा करके याद करोगे? अब जा नहीं सकते हो तो जाओगे नहीं, तो लंदन के शहर का चित्र बनाओ और टेम्स नदी का ग्राफ बनाओ, किधर से होकर गुजर रहा है। आपको वास्तविक ज्ञान तो नहीं होगा, वास्तव में लंदन का वो शहर कैसा है ये तो नहीं पता होगा, टेम्स नदी का पानी कैसा है ये तो नहीं पता है, लेकिन आपने जो चित्र बनाया ना, दो चीजें आप अपने दिमाग में बैठा ले जाओगे, लंदन और टेम्स नदी बैठ गया दिमाग में, बस उतने से ही मतलब होना चाहिए, उतने से मतलब होना चाहिए। ठीक, सेशन को शेयर मारो। हमने टास्क रखा है कि 1000 से ऊपर पहुंचाओगे, लेकिन आप लोग कतई नहीं पहुंचा रहे हो। आप लोग थर्ड सेमेस्टर वालों की तुलना में बहुत ना आलसी टाइप के प्राणी हो, आलसी हो। मीटर खींचो कह रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, मीटर चढ़ाओ, दबाओ एकदम खींच करके मीटर। आगे बढ़ जाओ, पीडीएफ चिल्लावा लोगन। चैत्रिक मेमोरी क्या होती है, फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है, इसको समझो। इस प्रकार की स्मृति द्वारा किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति का संपूर्ण वर्णन या नक्शिक वर्णन किया जाता है। यांत्रिक या रटंत मेमोरी क्या होती है, सबसे घटिया किस्म की होती है। इस स्मृति में हम किसी तथ्य को या किसी प्रश्न को उत्तर के बिना सोचे समझे रट्टा मार लेते हैं। इस पर सवाल आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का सवाल मैंने सॉल्व करवाया है, और आप सभी को क्या बताया था, स्मृति यांत्रिक मेमोरी के बारे में समझाया था कि नहीं समझाया था, कि जब हम बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, बिना अंडरस्टैंडिंग, बिना बोध का इस्तेमाल किए किसी तथ्य को याद कर लेते हैं तो उसको यांत्रिक मेमोरी कहा जाता है, रटंत स्मृति कहा जाता है। ठीक है, कौन पूछ रहा कि स्मृति दो प्रकार की होती है, एक स्मृति है, दूसरी विस्मृति है। अरे भाई, स्मृति अलग चीज है, विस्मृति अलग चीज है। प्रभु आदर्श, विस्मृति अलग है महाराज। विस्मृति का मतलब भूलना, स्मृति का मतलब याद करना। स्मृति अलग होगा, विस्मृति अलग है। चलो भैया, ये सारी बातें हमने बता दी। अब तार्किक स्मृति की बात करो, लॉजिकल मेमोरी की बात करो। इसमें हम किसी बात को भली भांति सोच समझकर तर्क करके स्मरण करते हैं। ठीक है, जब हम किसी बात को भली भांति सोच समझकर और तर्क करके स्मरण करते हैं तो वह मेमोरी कौन सी होती है? लॉजिकल मेमोरी होती है। एक होती है सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति मतलब एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी कौन होगी? इसमें हमें पिछले अनुभवों का पुनः स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जब हम अपने पुराने अनुभव प्रयास करके याद करते हैं, अपने आप याद ना हो, बल्कि याद करने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, तो सक्रिय मेमोरी होगी। और एक निष्क्रिय मेमोरी होती है, जब हम पिछले अनुभवों को याद करने के लिए किसी प्रकार का प्रयास ना करते हों। कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं बिना याद किए हमारे दिमाग में याद आ जाती हैं। कई चीजों को हम याद नहीं भी करना चाहते हैं तब भी हमारे दिमाग में वो चीजें याद आ जाती हैं। जैसे गाना हो गया, म्यूजिक हो गया। म्यूजिक अगर आपने सुना हुआ है, गाना अगर आपने सुना हुआ है, आप नहीं चाहते हो कि गाना याद आए, लेकिन आपको ऑटोमेटिक याद आ जाता है, और जैसे याद आ जाएगा तुरंत आप गाना सुनना शुरू कर दोगे, तुरंत गाना शुरू कर दोगे, गुनगुनाना शुरू कर दोगे तुरंत। अब आ गया आपको याद तो शुरू कर दोगे, बड़ा झरले बड़ू शुरू कर दोगे, ले भाई भोजपुरी शुरू हो गया। लेकिन उसमें भी कितना याद आएगा? 2-3 कड़ी याद आ जाएगा, उसके बाद याद नहीं आएगा। तो वो निष्क्रिय मेमोरी होता है, जिसमें हम प्रयत्न ना करें फिर भी चीजें हमें याद आ जाएं। ये पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगा? अभी तो हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, क्लास में है, क्लास के बाद जाते हैं, शेड्यूल देते हैं। सच्ची या शुद्ध स्मृति क्या होती है? आओ, सच्ची या शुद्ध स्मृति होती है कि इसमें हम याद किए हुए तथ्यों का स्वतंत्र रूप से वास्तविक पुनः स्मरण कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से वास्तविक पुनः स्मरण कर पाते हैं। आओ अगली बात करें, इंद्रिय अनुभव स्मृति, जिसको बोलते हैं सेंस इंप्रेशन मेमोरी। सेंस इंप्रेशन मेमोरी क्या होता है? तो इसमें हम इंद्रियों का प्रयोग करके अतीत के अनुभवों को फिर से स्मरण करते हैं। इंद्रियों का प्रयोग करने का मतलब यह है कि आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, इनका प्रयोग करके अतीत के अनुभवों को फिर से याद करते हैं, तो यह इंद्रिय अनुभव स्मृति हो जाती है। आइए, एक होता है आदत स्मृति, हैबिट मेमोरी होती है। हैबिट मेमोरी क्या है? इसमें किसी विषय वस्तु को आदत के द्वारा याद किया जाता है, करते 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 याद हो जाता है। हैबिट मेमोरी उसको कहते हैं। बार बार करने पर, सर जी 1 करोड़ स्मृति है क्या? 1 करोड़ स्मृति नहीं है महाराज, अभी बता रहे हैं कितनी है। एक होता है शारीरिक स्मृति, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल मेमोरी। इसमें हम अपने शरीर के किसी अंग द्वारा किए जाने वाले कार्य को याद रखते हैं। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हो, आपके शरीर के अंगों में भी मेमोरी होती है, जानते हो कि नहीं? जैसे जब आप गाड़ी चलाते हो, 4 व्हीलर चलाते हो या 2 व्हीलर चलाते हो, 4 व्हीलर चलाने वाले उनको पता होता है कि कौन से पैर से ब्रेक लगेगा, कौन से पैर से एक्सीलरेटर होगा। आप जब बाइक चलाते हो तो आपको आपकी अंगुलियों को याद होता है कि कौन सा ब्रेक वाला है, कौन सा क्लच वाला है। आप कुछ भी सोच रहे हो, आप कहीं भी ध्यान रखे हुए हो, लेकिन आपके हाथ को पता होता है कि कौन सा क्लच वाला है, कौन सा ब्रेक वाला है, और जब जरूरत जैसी पड़ती है आपकी वही काम करता है। तो ये होता है हमारा फिजियोलॉजिकल मेमोरी, इसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ भैया।
अच्छी स्मृति की विशेषताएं। अब एक सवाल का डाउट मैं कंफर्म कर दूं, स्मृति के प्रकार ये